हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर लेके चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा। दोस्तों आज का सेशन जो है, आज का सेशन विज्ञान का सेशन होगा। आज का विज्ञान का सेशन होगा। आज का विज्ञान का सेशन होगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल है, फसल की संकर किस्म जो है, संकर किस्म जो है यानी प्रायः बौनी होती है, जिसके फलस्वरूप कौन से फायदे होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, पौधे अधिक मजबूत होती है, सही बात है। पौधे मौसम की प्रतिकूल स्थिति को झेलने में सक्षम होती है, यह भी सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे जो दिया गया कथन उस पर आपको जो सही कथन है यानी सही कथन पर आप विचार करना है। पहला कथन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी वर्णन गति करता है, ये भी सही है, यानी ए तथा बी। ए तथा बी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा यानी Hg में यानी हीमोग्लोबिन में कितना होता है। दोस्तों 95 से 96% होता है। 95 से 96% होता है, अर्थात यानी यहाँ पे 95 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, सही कथनों का विकल्प आपको चयन करना है। कार्बन डाइऑक्साइड न खुद जलता है और न किसी पदार्थ को जलने में मदद करता है, ये सही है, ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक दहनशील होगा, दहनशील गैस है, सही बात है, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बस दो ही है, इसमें दो दिया हुआ था, यानी ए एंड बी आपका दहनशील होगा, दहनशील आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, खीरा के फसल में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु यानी खीरा के मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु यानी किसका उपयोग किया जाता है, ये एथिलीन का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी एथिलीन का उपयोग करके हम मादा पुष्पों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है, गैसीय धातु तत्व के अणु होते हैं, गैसीय धातु के तत्व के अणु होते हैं, एक परमाणुक होते हैं और द्विपरमाणुक, ये होगा द्विपरमाणुक आपका सही जवाब होगा। सॉरी, ए तथा बी आपका राइट आंसर होगा, यानी दोनों सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है, ये किसके समानुपाती होती है, ये आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता की वृद्धि में फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कहते हैं, यानी आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, यानी वृद्धि होती है, क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक किडनी में कितना नेफ्रॉन की अनुमानित संख्या होती है। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, ये लगभग आपका 10 लाख होता है, 10 लाख आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तर्जनी उंगली इंगित क्या करता है, ये चुंबक क्षेत्र को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, चालक पर लगने वाले बल्ब की दिशा को जो नियम दिया लॉरेंज ने दिया था, लॉरेंज ने दिया था। कौन दिया था, लॉरेंज ने दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यानी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते, जो निम्नलिखित में से है वो कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं करता है, ये मैग्नीशियम हो जाएगा, दोस्तों आप बताइएगा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है, ये परमाणु संख्या इसका 12 है, मैग्नीशियम का 12 है,
मैग्नीशियम के 12 है और एल्युमिनियम का 13 है, एल्युमिनियम का यानी 13 है। दोस्तों कम से कम आपका जो है ना, कम से कम 40 तक आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए, 40 तक पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए। अगला सवाल है आपके, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? ये आपका स्थापना जो है किया गया था 1983 ईस्वी में। 1883 ईस्वी आपका सही जवाब होगा। 1883 आपका सही जवाब होगा। 1883 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, मनुष्य के दांत में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के ऊपरी भाग जो है उसे क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं, एनामेल कहते हैं। एनामेल आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अब यहाँ पे दो गो है, ये एक दो है, ये आपका मज्जा गुहा और डेंटाइन। डेंटाइन को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे डेंटाइन को मध्य परत कहते हैं। डेंटाइन को मध्य परत को हम डेंटाइन कहते हैं और ये मज्जा गुहा को डेंटाइन को मध्य परत कहते हैं, मज्जा गुहा को हम लोग भीतरी परत कहते हैं। हम लोग भीतरी परत कहते हैं, भीतरी परत कहते हैं। ये ध्यान में रखिए। ऊपरी परत को हम लोग एनामेल कहते हैं, एनामेल कहते हैं। निम्नलिखित सेट जो नीचे सेट दिया गया है, इसका सेट जो दिया गया है, यानी एक सेट ये होगा, एक सेट ये होगा, इसी को सीटो लिखा गया है। सेट ले होना चाहिए या सेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। सेट में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा है? जो सेट दिया गया ये कौन कौन सा है? ये आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी एक सेट का है, ये एक सेट का है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से टार्टेरिक अम्ल की उपस्थित नहीं है? टार्टेरिक अम्ल की उपस्थित किसमें नहीं, सॉरी ये हो जाएगा पलक में, हो जाएगा पलक में, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सब दोस्तों टार्टेरिक में खट्टा पदार्थ में, खट्टे पदार्थ में टार्टेरिक अम्ल होता है। जैसे कच्चा आम भी खट्टा लगता है, अंगूर भी खट्टा है, इमली भी खट्टा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, सीटेन, इसको सीटेन लिखते हैं और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सीटेन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीटेन ऐसे भी लिख सकते हैं, सीटेन ऐसे भी लिख सकते हैं। सीटेन नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता को बताता है? ये आपको डीजल को बताता है। दोस्तों पेट्रोल को क्या बताता है? पेट्रोल को ऑक्टेन, ऑक्टेन यानी पेट्रोल को ऑक्टेन की गुणवत्ता से हम पेट्रोल को नाप सकते हैं। दोस्तों कमेंट में कीजिएगा कि केरोसिन को हम क्या कहते हैं, केरोसिन को हम क्या कहते हैं। अगला सवाल है, कौशल, यानी कौशल जो है वो वैरायटी है, वो वैरायटी किसका है? यानी किस फसल का जो वैरायटी है, यानी वो प्रजाति है। कौशल प्रजाति जो है, कौशल किसका है? तो ये मूंगफली का एक वैरायटी है। किसका है? मूंगफली का है। किसका है? मूंगफली का है। अगला सवाल आपके सामने ये होगा, अगला सवाल है, कांच को निर्मित करने हेतु, यानी कांच को निर्मित यानी कांच को बनाने हेतु जिन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है वो नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ जैसे कह सकते हैं, ये जो सामग्री नीचे ऑप्शन में दिया गया है, जो हम उसका उपयोग करके कांच नहीं बनाया जा सकता, ये क्या है? कोक है, कोक। ये तीनों को दोस्तों आपस में भट्टी में इसको गर्म करके यूज किया जाता है ये तीनों को। और ये आपका इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका जो है, अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन से किस गैस के ध्वनि का वेग सबसे अधिक है? किसका? हीलियम का, हीलियम का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बुलूची जो है, बुलूची किस नस्ल का एक जानवर का नाम है? बुलूची जो है, बुलूची वो किस नस्ल का एक जानवर का नाम है? ये आपका हो जाएगा बकरी आपका राइट आंसर होगा। बकरी का जो नस्ल है इसे बलूची के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, बलूची के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए 4 ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गाय,
गाय का दोस्तों जर्सिंग होता है, इसको जर्सी हम थोड़ा लिख देते हैं आपको। इस प्रश्न का आपका आंसर ये हो जाएगा, गाय का हो जाता है जरसिंग, जर्सी जरसिंग, जर्सिंग हो जाएगा गाय का। बकरी का तो बुलुची हो गया, भैंस का है, भैंस का देखिए आपका हो जाएगा, भैंस का क्या होगा आप कमेंट में कीजिएगा, भैंस को हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए कमेंट का। अब मुर्गी का लेग हॉर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, लेग हॉर्न कहते हैं, लेग हॉर्न कहते हैं मुर्गी का। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला सूक्ष्म जीव नगलेरिया नागलेरिया फाउली, नागलेरिया फाउली यानी यानी ये एक प्रकार के क्या है, या एक प्रकार के जीवाणु है, विषाणु है, एक प्रकार का दहन है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही जवाब जो होगा एक प्रकार का वो जीवाणु है, एक प्रकार का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। फिर मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली जो सूक्ष्म जीव है नगलेरिया फ्लाउरी, वो क्या एक प्रकार का जीवाणु है। चलिए दोस्तों, ये रहता आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।